मूवी की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल लड़की की बॉडी देखते हैं जो लावारिस थी और उसे कोई कब्रिस्तान में दफन करने के लिए रख गया था। वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक बौने आदमी की थी। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी अपनी बेटी की डेड बॉडी के साथ आती है, बट वो बौना कहता है यहाँ पहले से ही एक लड़की की बॉडी है और दूसरी बॉडी दफनाने के लिए यहाँ जगह नहीं बची। तब ओल्ड लेडी कहती है मुझे उस लड़की से एक चीज लेनी है जिससे मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये आपका एहसान होगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बौना मान जाता है। ओल्ड लेडी अपनी बेटी की बॉडी को उस लड़की की बॉडी के पास लेकर जाती है और उस लड़की की बॉडी पर एक कीड़ा डालती है जो उस लड़की की नाक में घुसकर पूरे फेस को अंदर से काट देता है और उसके फेस की स्किन ओल्ड लेडी की बेटी को लगा देता है। ये देखकर बौना काफी डर जाता है। ओल्ड लेडी अपनी बेटी का फेस चेक करती है और उसकी बेटी आंखें खोलती है। वो दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं जो कि विचेस थीं। बौना वहां से डरकर भाग जाता है और छुप जाता है, बट ओल्ड विच उसे पकड़कर उसकी बॉडी ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उसके साथ मिसबिहेव करता है, बट वो लड़की एक विच थी जो उस आदमी को मार देती है और वहाँ मौजूद हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। एक विच हंटर वहीं से जा रहा होता है, तभी उसे कुछ सिपाही भागते हुए दिखते हैं। वो उनके पीछे उसी शराब घर में जाता है जहाँ सब लोग मारे जा चुके थे। विच हंटर कैप्टन से कहता है ये सब विचेस का काम है, लेकिन कैप्टन उसकी बात पर विश्वास न करके अपने सिपाहियों से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिपाही एक और आदमी की लाश कैप्टन को दिखाता है और कहता है इसे भी उसी तरीके से मारा गया है, जिसे देखकर कैप्टन को विच वाली बात पर यकीन होने लगता है और वो विलेज में शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ विचेस की क्वीन को दिखाया जाता है जो 2 विचेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वो बाय और चैन से कहती है तुम दोनों जानती हो ना, बिना स्पिरिट के तुम जल्दी ही एक मॉन्स्टर बन जाओगी। तुम्हें विच हंटर से बचकर जल्दी ही एक प्योर स्पिरिट लानी होगी ताकि मैं भी ब्यूटीफुल बन सकूं। वहीं दूसरी तरफ हम एक फेमस पेंटर वोंग को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग बेच रहा होता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। शाम को वो अपनी वाइफ की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन लौटते वक्त रात हो चुकी थी। वहीं शराब घर में एक शराबी आदमी आता है। बाई उसे कहती है कि ये जगह अब बंद हो चुकी है, लेकिन वो आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वोंग उस आदमी पर अटैक करता है और बाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो, बट बाई उसे जल्द यहाँ से जाने के लिए कहती है। वोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी चैन वहाँ आकर बाई पर अटैक करती है और वोंग को सिड्यूस करके स्पिरिट लेने की कोशिश करती है, बट वो उसकी स्पिरिट नहीं ले पाती क्योंकि वोंग उससे आकर्षित नहीं होता। विचेस स्पिरिट केवल तब ले सकती हैं जब कोई इंसान उनसे आकर्षित हो। बाई को होश आता है, तब तक चैन वोंग को मारकर बेहोश कर देती है। तभी वहाँ कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ ड्रिंक करने के लिए आता है और वोंग को बेहोश देखता है। तभी बाई और चैन को विच हंटर के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्द वहाँ से भागती हैं। लेकिन कैप्टन चैन को पकड़ लेता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी विच हंटर भी वहां पहुंच जाता है, जिस वजह से चैन वहां से भाग जाती है। कैप्टन वोंग को अपने ऑफिस ले आया था। वोंग को होश आता है, लेकिन उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। कैप्टन कहता है कल रात तुम कर्फ्यू होने के बाद भी घर से निकले, अच्छा होगा तुम्हारी वाइफ तुम्हें आकर ले जाए। वोंग कहता है मेरी वाइफ बीमार है और मैं उसके लिए ही मेडिसिन लेने गया हुआ था, जिस पर कैप्टन वोंग से डील करता है कि अगर वो सिपाहियों के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक स्केच बना देगा तो वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद वोंग चैन का स्केच बनाता है। दूसरी तरफ क्वीन चैन को पनिश करती है क्योंकि वो अपने काम में नाकामयाब रही। तभी बाई क्वीन से कहती है हमें प्योर स्पिरिट वाला आदमी मिला था, बट विच हंटर वहाँ आ गया, इसलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा ताकि वो हमें ना पहचान पाए। हम जल्द उसे आकर्षित करके उसकी स्पिरिट आपके लिए ले आएंगे। क्वीन के जाने के बाद चैन अपना गुस्सा बाई पर निकालती है और उसे एक पेंटिंग दिखाती है जो हूबहू वोंग की तरह ही लग रही थी। चैन बताती है ये पेंटिंग वोंग के ग्रैंडफादर की है। क्वीन उनसे प्यार करती थी और उनके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती थी, बट जब उन्हें क्वीन के विच होने की बात पता चली तो उन्होंने विच हंटर को क्वीन को मारने के लिए बुलाया, बट वो किसी तरह वहां से बचकर निकल गईं। इसलिए उन्हें अब वोंग की स्पिरिट चाहिए ताकि वो वापस ब्यूटीफुल बन सकें। लेकिन कल तुम्हारी वजह से हम नाकामयाब हुए,
इतना कहकर चैन गुस्से में बाय पर वार करती है और कहती है अगर हम जल्दी उस आदमी की स्पिरिट नहीं लाए तो क्वीन हमें मार देगी। नेक्स्ट सीन में हम वोंग की वाइफ औरो को देखते हैं जो काफी बीमार थी और बेड से नहीं उठ सकती थी। तभी उनकी सर्वेंट गुआन वहां आती है जो कि मेडिसिन लाने गई हुई थी। वो वोंग से कहती है डॉक्टर वहां नहीं थे बट उनका मैसेज था। वोंग मैसेज रीड करता है जिसमें मेडिसिन तक पहुंचने का एड्रेस लिखा हुआ था। वोंग बिना देर किए इस एड्रेस पर पहुंच जाता है। ये सब चैन का प्लान था बट वोंग को बचाने के लिए बाय उसे वहां से दूर ले जाती है। तभी वोंग को एक अजीब रोशनी दिखती है। वो उस जगह पर जाता है जहां उसे बाय मिलती है और बाय को देखते ही वोंग उससे आकर्षित हो जाता है। बाय वोंग को मेडिसिन दे देती है बट जब उसे पता चलता है ये मेडिसिन वोंग की वाइफ के लिए है तो वो उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। वोंग उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है। बाय कहती है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, उस दिन तुमने मुझे शराबी से बचाया। ये सुनते ही वोंग को वो घटना याद आ जाती है और वो जल्दी यहाँ से बाहर चला जाता है बट तब तक चैन वहाँ आ जाती है। वोंग उसे देखकर काफी डर जाता है और छुपने के लिए वापस घर के अंदर आता है और बाय के पास बैठ जाता है। चैन को समझते देर नहीं लगती कि बाई वोंग को बचा रही है बट चैन की उन तक पहुंचने से पहले ही बाई वोंग को बेहोश करके जंगल में ले जाती है और उसकी स्पिरिट लेने की कोशिश करती है बट वो भी वोंग की स्पिरिट नहीं ले पाती। तब उसे क्वीन की बात याद आती है कि प्योर स्पिरिट सिर्फ तभी मिल पाएगी जब वो इंसान तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा। तब तक वोंग को होश आ जाता है। वो बाय को दूर हटाकर कहता है मुझे कैप्टन ने बताया था तुम्हारी सिस्टर विच है, लेकिन बाय कहती है मैं उसे नहीं जानती, वो मेरी सिस्टर नहीं है। तभी वोंग बाई के हाथ पर जख्म देख उस पर पट्टी करता है। वोंग को अपनी केयर करते देख बाई इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, वो विश तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आती ही होगी। वोंग बाई को भी साथ चलने के लिए कहता है और उसे लेकर अपने घर आता है जहाँ वो औरों को बताता है बाई ने मेडिसिन लाने में मेरी हेल्प की और मुझे बचाया, जिस वजह से उसके हाथ में चोट भी लग गई है। क्यों ना हम थोड़े दिन इसे यहीं रहने दें, जिस पर औरो अग्री हो जाती है। चैन उन्हें ढूंढते हुए विलेज पहुंच जाती है। बाई उसे रोकने के लिए वहां आती है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी उन्हें विच हंटर के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए चैन वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिपाहियों को एक और डेड बॉडी मिलती है। विच हंटर सारी बॉडीज को देखकर कैप्टन से कहता है ये सब विचेस का काम है। कैप्टन को यकीन दिलाने के लिए वो अपनी पावर का यूज करके उसे सच दिखाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विच हंटर वोंग की पेंटिंग शॉप पर आता है और उसे देखकर कहता है तुम में कुछ अजीब है। गुआन उसे पैसे देकर यहाँ से जाने कहती है। तब वो गुआन से पूछता है क्या तुम्हारे घर में कोई अजनबी इंसान है। ये सुनकर वो हैरान होती है। विच हंटर उसे एक मैजिक स्पेल पेपर देता है जिसे खाने के बाद विच को पहचाना जा सकता था। जब वोंग घर वापस आता है वो औरों को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो ठीक हो रही थी। तभी वोंग नोटिस करता है बाई ने औरों की हेयर पिन लगाई हुई है। वो उसे बाई के हेयर से निकाल कर वापस औरों के हेयर में लगा देता है और कहता है ये हमारे प्यार की निशानी है जो मैंने तुम्हें दी है, तुम ये किसी और को कैसे दे सकती हो। औरों कहती है बाई की वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ। वोंग बाई को थैंक यू बोलता है, औरों को लेकर वहां से चला जाता है। इवनिंग बाई औरों के लिए मेडिसिन बना रही थी। तभी वोंग वहां आता है और नोटिस करता है बाई के हाथ का जख्म और ज्यादा बड़ा हो गया है। वो जल्द उसके हाथ पर मेडिसिन लगा देता है। बाई वोंग से कहती है कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रात में जब बाई नहा रही होती है गुआन चुपके से स्पेल पेपर खाकर उसे देखती है। बाई की सच्चाई जानने के बाद गुआन वहां से डरकर भागती है और सच बताने के लिए औरों के पास आती है बट बाई वहाँ पहले से मौजूद थी, इसलिए गुआन कुछ नहीं कह पाती। बाई वोंग को एक मेडिसिन देकर कहती है इसे खाने के बाद औरों पूरी तरह ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन और उसके सिपाही वोंग के घर आती हैं क्योंकि गुआन ने कैप्टन को सब कुछ सच बता दिया था, जिस बात से वोंग गुआन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है वो यहाँ से जा चुकी है। रात में चैन एक आदमी की स्पिरिट ले रही होती है। कैप्टन उसे ऐसा करते देख लेता है और वो सिपाहियों को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है
बट चैन पर उसका कोई असर नहीं होता। तब कैप्टन एक स्पेल एरो चलाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी बाई आकर चैन को बचा लेती है और दोनों क्वीन के पास जाते हैं, जहाँ क्वीन चैन को पनिश करती है क्योंकि उसकी पहचान सबको पता चल चुकी थी। चैन की हालत देख बाई क्वीन से कहती है, इसे छोड़ दीजिए, बस ये मेरे मामले में दखल ना दे तो मैं उस आदमी की स्पिरिट लेकर आ सकती हूँ। जिस पर क्वीन अग्री हो जाती है और चैन को छोड़ देती है।